R15 और MT15 खरीदने के कुछ टाइम बाद एग्जॉस्ट की टिप पर कुछ ऐसे निशान नजर आने लगते हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, बाइक खराब हो गई है, या फिर ये टोटली नॉर्मल है? आज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। तो इन ब्लैक स्पॉट्स को एक्चुअल में कहते हैं कार्बन सूट्स, और ये R15 और MT15 पे ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि इनका जो एग्जॉस्ट होता है, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो लाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से ये स्पॉट्स ज्यादा दिखते हैं। लेकिन 90% केसेस में टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, बाइक के अंदर जब भी कंबशन होता है तो फ्यूल को जनरली पूरा बर्न होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ राइडिंग सिचुएशंस में होता क्या है? ट्रैफिक में चलना, बार बार कोल्ड स्टार्ट करना, इंजन का 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाना, या फिर इंजन का कंप्लीटली हीटअप नहीं होता है। और इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से फ्यूल जो होता है वो कंप्लीटली और एफिशिएंटली बर्न नहीं होता है। तो पार्शियली फ्यूल बर्न पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलकर एग्जॉस्ट पर एक कार्बन लेयर बना देते हैं, और उसी को कार्बन सूट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आपकी बाइक स्मूथ चल रही है, माइलेज सही आ रहा है, कोई ब्लू या व्हाइट स्मोक नहीं निकल रहा है, और अगर सिर्फ ब्लैक ड्राई पाउडर आपको नजर आ रहा है, तो भैया रिलैक्स, ये कंप्लीटली नॉर्मल है और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एग्जॉस्ट से ब्लू स्मोक आ रहा है, कोई काला चिपचिपा लिक्विड भी एग्जॉस्ट से निकल रहा है, माइलेज सडनली ड्रॉप हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंजन की आइडल मूवमेंट में कभी ज्यादा आरपीएम हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, तो भाई ये आपको चेक करवाने की जरूरत है। इसमें इंजन ऑयल की बर्निंग का इशू भी हो सकता है, या फिर मिक्सचर इशू भी हो सकता है। वैसे तो इस कार्बन डिपॉजिट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रो टिप्स सुन लो। अगर आपकी बाइक ज्यादातर खड़ी रहती है तो उसे दूसरे तीसरे दिन निकालो, 15 से 20 किलोमीटर चलाओ, उसके इंजन को उसके फुल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंचाओ, शॉर्ट राइड्स कम लो, और एक अच्छा फ्यूल यूज करो। इससे कार्बन डिपॉजिट कम हो जाता है। तो जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं उनको यूज करके देखिए, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी टैग करो अपने दोस्तों को और फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे नंबर प्लेट मॉड के बारे में। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, और आते जाते बहुत लोगों ने पूछा भी है कि भाई आपने अपनी नंबर प्लेट की मॉडिफिकेशन कैसे करवा रखी है। तो अगली वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। तब तक के लिए शेयर करो ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ जो ये बाइक्स ओन करते हैं और इस बात की टेंशन लेते हैं कि